गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी बीएड फर्स्ट ईयर में। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर में आपका गणित शिक्षण है। अब इसमें ये आ रहा है कि व्यवसाय अध्ययन के उद्देश्य। ठीक है, व्यवसाय अध्ययन के उद्देश्य और लक्ष्य। तो आपको पता है कि जो शिक्षा है, ठीक है, वो समाज की क्या होती है, एक आधारशिला होती है। ठीक है, जैसे हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो शिक्षा है उसके उद्देश्य और लक्ष्य पूरा किए जा सके। ठीक है ना, जिस प्रकार शिक्षा हमारे समाज की आधारशिला है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम ये चाहते हैं कि देश का निर्माण हो सके, समाज का निर्माण हो। अब समाज के निर्माण और देश के निर्माण के लिए हम क्या करते हैं, एक तरह से विविध प्रकार के उद्देश्यों का सहारा या लक्ष्यों का सहारा लेते हैं। ठीक है, उद्देश्यों के माध्यम से हम समाज के क्या करते हैं, समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो उसी प्रकार जो शिक्षा के उद्देश्य और जो समाज के उद्देश्य वो एक दूसरे के अनुकूल होते हैं। वो ऐसे क्यों होते हैं कि जो शिक्षा होती है, शिक्षा के अपने उद्देश्य नहीं होते, लेकिन वो व्यक्तियों के उद्देश्य होते हैं। उसी प्रकार जब हमें शिक्षा का निर्माण करना है या शिक्षा को एक तरह से शिक्षा किसी भी हर नागरिक को शिक्षा के लिए प्रेरित करना है, शिक्षा उसके अंदर ग्रहण करनी है, तो उसके लिए उसके जो उद्देश्य होते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि वो किससे रिलेटेड करे। उसके जो उद्देश्य होते हैं वो ऐसे कि मतलब व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ, व्यवहारिक दृष्टि के साथ साथ, व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ क्या हो सके, देश और समाज का भी निर्माण हो सके। मतलब जो पर्टिकुलर समाज के उद्देश्य होते हैं वो शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते। शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि बच्चे को व्यवहारिक दृष्टि के साथ साथ समाज का भी क्या करे, समाज का भी ज्ञान मतलब करे, या फिर उसके समाज के निर्माण के लिए भी क्या कर सके, प्रेरित कर सके। तो इसलिए ये कहा गया है कि इसके अंदर व्यवसाय अध्ययन की शिक्षा व्यवसाय अध्ययन की शिक्षा शिक्षण प्रक्रिया का एक ऐसा रूप है, जिसके द्वारा छात्र छात्रा को व्यवसाय संबंधी विषयों के लिए प्रशिक्षण देकर भावी व्यावसायिक क्रियाओं के व्यावसायिक क्रियाओं के लिए संपादन के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, मतलब यही है कि व्यवसाय अध्ययन की जो शिक्षा होती है, ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया का एक रूप है। और वो कैसा रूप है, जिसके द्वारा छात्र छात्राओं को व्यवसाय संबंधी विषयों के लिए प्रशिक्षण देकर, ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि छात्र और छात्र होते हैं, उससे व्यवसाय अध्ययन विषयों के लिए प्रशिक्षण देकर, क्योंकि व्यवसाय अध्ययन शिक्षा क्या है कि इसमें व्यवसाय विषयों की शिक्षा दी जाती है, तो इसका प्रशिक्षण देकर बच्चों को भावी व्यावसायिक क्रियाओं के संपादन के लिए क्या किया जाता है, छात्र छात्राओं को तैयार किया जाता है। क्योंकि अगर हमें शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना है, तो शिक्षा के उद्देश्य हमें
एक तरह से विषयों के माध्यम से ही हमें शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त होंगे। अलग अलग विषयों के माध्यम से हमें अलग अलग प्रकार के उद्देश्य, मतलब अलग अलग जो विषय होता है वो अपने आप में एक उद्देश्य लेके होते हैं। ठीक है, जो बच्चों के अंदर क्या होता है, एक विभिन्न प्रकार के मूल्यों का विकास करता है। जैसे हर प्रकार की किताबें होती है, जैसे व्यवसाय अध्ययन है, तो व्यवसाय अध्ययन बच्चों के अंदर व्यवसाय गुणों को क्या कर रही है, व्यवसाय गुणों का कौशल को विकसित कर रही है। एक ये पर्टिकुलर विषय है जिसके अंदर क्या हो रहा है, बच्चे का उद्देश्य निश्चित हो रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे का एक तरह से लक्ष्य, जो उद्देश्य है बच्चों का, वो लक्ष्य भी निश्चित हो रहा है कि हमें प्रैक्टिकली किस प्रकार व्यवसाय का चयन किया जा सकता है, किस प्रकार व्यापार किया जाता है, किन प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों को लिया जाता है। तो वही चीज़ है कि अलग अलग विषयों के माध्यम से बच्चों के अंदर अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति होती है। जैसे हमारा उद्देश्य एक, मतलब हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि हमें सरकारी जॉब करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल बताती हूँ। हमारा लक्ष्य ये कि सरकारी जॉब करनी है। अब सरकारी जॉब के लिए हमारा उद्देश्य ये बनता है कि हम डेली 10 घंटे स्टडी करें, हम हर एक बुक को पढ़ें, हम रिवीजन करें, हम कहीं मार्ग से ना भटके, ये हमारा उद्देश्य। और लेकिन हमारा लक्ष्य क्या, लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन उद्देश्य क्या होते हैं, हमारे अनिश्चित होते हैं। मतलब सॉरी, लक्ष्य अनिश्चित होता है, उद्देश्य क्या होता है, निश्चित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हमें पता है जब तक हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमारे उद्देश्य क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, जब भी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। तो यही बात है कि हमारे जो उद्देश्य है, शिक्षा के जो उद्देश्य है, वो विभिन्न विषयों के माध्यम से ही हमें मिलते हैं। और व्यवसाय अध्ययन शिक्षा करती है इन विषयों को दूसरे छात्र छात्राओं को क्या करती है, प्रशिक्षण देती है। और प्रशिक्षण देने के माध्यम से उसका ये उद्देश्य होता है कि वे छात्रों को भावी व्यवसाय क्रियाओं के संपादन के लिए तैयार करें। अब ये धारणा बनाइए कि उद्देश्य और लक्ष्य अलग अलग होते हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग व्यूज दिए, किसी ने एक बताया तो किसी ने अलग अलग बताए। तो विभिन्न राइटरों के अनुसार इसकी डेफिनेशन है, पहली परिभाषा दी है जॉन डीवी ने। जॉन डीवी बताते हैं उद्देश्य पूर्व योजित लक्ष्य है, पूर्व योजित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है, जो किसी क्रिया को संचालित करता है या क्रिया करने को प्रेरित करता है। देखो, जॉन डीवी बोलते हैं कि जो उद्देश्य होते हैं वो पूर्व योजित लक्ष्य है। क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो उद्देश्य है वो पहले से तय किया हुआ लक्ष्य ही होता है। जब तक हमारे लक्ष्य डिसाइड नहीं होगा, हम उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए बोला गया है कि उद्देश्य क्या है, एक तरह से पूर्व योजित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है। ऑब्वियसली जो हमारा लक्ष्य है वो उद्देश्य हमारा क्या होता है, लक्ष्य जो होता है उसके माध्यम से ही, उसका आधार से हमें उद्देश्य निर्धारित होते हैं। और उद्देश्य क्या करता है, किसी भी क्रिया को क्या करता है, संचालित करता है। किसके लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, या क्रिया करने को क्या करता है, प्रेरित करता है। कौन करता है, उद्देश्य करता है। इसलिए जॉन डीवी कहते हैं उद्देश्य पूर्व योजित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है या क्रिया करने को क्या करता है, क्रिया करने को प्रेरित करता है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कॉटर वी गुड के अनुसार।
क्वार्टर बी गुड के अनुसार। ठीक है, क्वार्टर बी गुड कहते हैं लक्ष्य पूर्व निर्धारित साध्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है। ठीक है, क्वार्टर बोलते हैं कि लक्ष्य पूर्व निर्धारित साध्य होता है, पहले से तय किया गया एक प्रकार का क्या है, ये साधन है जो क्या करता है, किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है। क्योंकि जब हमारे वही चीज कि हमारा लक्ष्य है कि हमें सरकारी जॉब करनी है, लेकिन हमेशा सरकारी करनी है, तो क्या करते हैं हम उससे रिलेटेड जितने भी कार्य या क्रिया होता है उसकी ओर हम खींच के जाते हैं, उसकी ओर हम मार्गदर्शन करते हैं कि कहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन से टीचर कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट पढ़ा रहे हैं। तो क्या करता है वो उससे रिलेटेड उसका जो गवर्नमेंट जॉब का जो लक्ष्य है उससे रिलेटेड वो क्या करता है, मार्गदर्शन तय करता है। तो क्वार्टर बी गुड के अनुसार क्या है कि लक्ष्य पूर्व निर्धारित साध्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है पुनः क्वार्टर बी गुड के अनुसार ही है, ये एक और क्वार्टर बी गुड एक और डेफिनेशन बताते हैं। क्वार्टर बी गुड इनके अनुसार एक डेफिनेशन और है, प्राप्त उद्देश्य वह मापदंड या उद्देश्य है जिसे विद्यालय क्रिया को पूर्ण करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्वार्टर वुड ने अलक्ष्य को पूर्ण नियोजित साधन बताया था, तो उद्देश्य को ये बताते कि मापदंड या उद्देश्य है, जो लक्ष्य होता है वह मापदंड या उद्देश्य है जिसे विद्यालय क्रिया को पूर्ण करके प्राप्त किया जाता है। क्योंकि हमारा जो शिक्षा का जो उद्देश्य, अगर इन्होंने शिक्षा को मोटिवेट करते हुए बताया है कि शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विद्यालय से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं हैं उसको क्या करना चाहिए, बच्चों को प्राप्त करना आना चाहिए। बच्चों को क्या करती है, वो सारी क्रियाओं को प्राप्त करते हैं, जिसके माध्यम से जिससे क्या होता है, बच्चों का जो उद्देश्य है, मतलब जो बेसिकली शिक्षा का उद्देश्य है बच्चों को भावी नागरिक के लिए प्रेरित करना है। तो क्वार्टर बी गुड के अनुसार ये है। ठीक है, अब आता है लक्ष्य और उद्देश्यों में अंतर। लक्ष्य एवं उद्देश्यों में अंतर। लक्ष्य उद्देश्य, नंबर 1 लक्ष्य का पहला उद्देश्य है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, विस्तृत
क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र। और इसका क्या है, सीमित क्षेत्र। दूसरा आता है इसके अंदर लक्ष्य, निश्चित निर्देश, निश्चित निर्देश नहीं देते हैं। और उद्देश्य निश्चित निर्देश देते हैं। फिर तीसरा आता है इसके अंदर शिक्षण पद्धतियों में सहायक नहीं। ठीक है, उद्देश्य शिक्षण प्रणाली में सहायक। देखो, लक्ष्य का क्षेत्र विस्तृत होता है क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब को करना एक हमारा क्या है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। और इसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है, क्योंकि उसके अंदर जो हम क्रियाएं करना चाहते हैं, जिसकी हम मार्गदर्शन करना चाहते हैं, वो क्या होता है, सीमित होता है। लेकिन हमारा जो लक्ष्य होता है वो ही सबसे बड़ा होता है। लक्ष्य निश्चित निर्देश नहीं देते, इसका कोई निश्चित निर्देश प्राप्त नहीं है। हमें ये नहीं पता कि ये सही होगा भी या नहीं होगा, लेकिन उद्देश्य का निश्चित निर्देश देते हैं। उद्देश्य ये बताते हैं कि अगर हम सही जगह जाएंगे, सही मतलब एक तरह से जो हमारा पॉजिटिवली बिहेवियर है या हम जिसके बारे में सोचते हैं वो अगर सही होगा, तो ये क्या करते हैं, निश्चित निर्देश देते हैं। शिक्षण पद्धतियाँ में सहायक नहीं होते, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ हमारा एक क्या है, सोचने की क्षमता है। लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार की शिक्षण प्रणाली को सहायक नहीं दिया जाता, शिक्षण प्रणाली काम में नहीं ली जाती। लेकिन अब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम शिक्षण प्रणाली में क्या करते हैं, सहायक होता है। उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण प्रणाली में ही सहायक होता है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर फोर्थ, लक्ष्य अनिश्चित होती है, उद्देश्य निश्चित होते हैं। और लास्ट है लक्ष्य एक होता है और उद्देश्य अनेक होती है। फिर है लक्ष्य विद्यालय, समाज और राष्ट्र के लिए उत्तरदायी होती है। उद्देश्य पाठ विशेष की विषय वस्तु तक ही उत्तरदायी होती है। देखो, लक्ष्य अनिश्चित होते हैं, उद्देश्य निश्चित होते हैं। लक्ष्य एक होता है गवर्नमेंट जॉब करना, लेकिन उद्देश्य अन्य होते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या उद्देश्य निर्धारित, सही समय पे उठना, ठीक है, अनेक बातों का ध्यान रखना, ठीक है, 10 घंटे स्टडी करना,
ठीक है। लक्ष्य विद्यालय, समाज और राष्ट्र के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि लक्ष्य, शिक्षा का जो लक्ष्य है वह क्या है, एक तरह से समाज और राष्ट्र का निर्माण करना। लेकिन उद्देश्य 5 विशेष के विषय वस्तु के उत्तरदायी होते हैं कि उद्देश्य, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य निर्धारित किए मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने उद्देश्य निर्धारित किए, और उद्देश्य हमें विभिन्न विषयों के माध्यम से ही प्राप्त होंगे। तो ये आपके लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर था। अब व्यवसाय अध्ययन शिक्षण का महत्व और आवश्यकता मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपका गृह कार्य है व्यवसाय लक्ष्य एवं उद्देश्यों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसी के साथ लक्ष्य और उद्देश्यों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके साथ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।